बाड़मेर और बालोतरा जिले के कई इलाकों में इन दिनों प्रेमी और प्रेमिकाओं की जो सुसाइड करने की खबरें हैं वो बहुत ज्यादा फैल रही है। बालोतरा जिले के सिंदरी थाना क्षेत्र के भाटा गांव से रात के सन्नाटे में उठने वाली एक दुखद खबर ने शनिवार सुबह पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। प्रेमी प्रेमिका की जोड़ी, जिनमें से लड़की पादरू की निवासी बताई जाती है और लड़का भाटा गांव का रहने वाला है, शुक्रवार रात से अचानक अपने घरों से ये जोड़ी लापता थी और अगले दिन सुबह पता चला कि दोनों ने एक ही बबूल के पेड़ पर फंदा लगाकर अपनी जान दे दी है। घटना की जानकारी जैसे ही स्थानीय लोगों को मिली, घरों की खिड़कियां खुलती दिखी और मोहल्ले में चुप्पी ने चीख कर सवाल खड़े कर दिए। क्यों, किस वजह से दो जवानों ने एक साथ यह कदम उठाया? अभी तक किसी स्पष्ट कारण या मकसद का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मौके पर जाकर शवों को सिंदरी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सिंदरी थाना अधिकारी उमेश बिश्नोई ने बताया कि दोनों की लाशें उस घर के पास लगे बबूल के पेड़ से मिली तो लड़के की पड़ोस में है। इस बात ने पूरे गांव में प्रश्नों की लड़ी तोड़ दी है। ग्रामीणों और रिश्तेदारों का कहना है कि दोनों शुक्रवार रात से घर नहीं लौटे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि गायब होना इतनी बड़ी त्रासदी में बदल जाएगा। इलाके के लोग यह भी कह रहे हैं कि वे दोनों सामान्य जीवन जीते दिखते थे, पर किसी भी रिश्ते या पारिवारिक कलह का ठोस सबूत अभी तक सामने नहीं आया है। ऐसी घटनाएं केवल दो परिवारों के साथ ही सीमित नहीं रहती, वे पूरे समुदाय को हिलाकर रख देती है। जब दो युवा एक साथ ये कदम उठाते हैं तो सवाल उठते हैं, क्या हमारी सामाजिकता ने उन्हें दबाया? क्या रिश्तों पर लगे सामाजिक दबाव, आर्थिक परेशानियां, मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी या कुछ और परिस्थितियां उनकी जिंदगी को इस कगार पर ला खड़ी की? इन सवालों का जवाब फिलहाल जांच ही दे सकती है। इसलिए अफवाहों और अटकलों से परहेज करना जरूरी है। पुलिस की प्राथमिक जांच परिजनों के बयान और आसपास के लोगों से मिली जानकारी पर निर्भर करेगी। पुलिस ने कहा है कि किसी तरह की आपराधिक साजिश का कोई संकेत नहीं मिला है, पर सुसाइड के कारणों की तह तक पहुंचने के लिए पूछताछ और तकनीकी जांच जारी रहेगी। परिजनों की रिपोर्ट और घटनास्थल पर मिले सुराग मिलाकर ही असली वजह सामने आएगी। इस घटना की जद में आए परिवारों का दुख अपार है। वे शोक से थके हुए हैं, सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं और इस दर्द को सहने की ताकत जुटा रहे हैं। गांव के लोग भी स्तब्ध हैं। कईयों के चेहरे पर सहम, कईयों की नजरें जमीन पर टिक जाती है। ऐसे समय में संवेदनशीलता और संयम की जरूरत होती है। सोशल मीडिया पर अटकले और बिना पुष्टि के आरोप किसी के भी जख्म पर नमक छिड़कते हैं। एक बड़े नजरिए से देखना हो तो यह मामला हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि रिश्तों, मानसिक सेहत और युवाओं की परेशानियों को हम अनदेखा कर देते हैं। प्रेम में उलझे जोड़े की यह त्रासदी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या समाज ने पर्याप्त समझ, सहारा और मार्गदर्शन दिया? क्या पारिवारिक और सामाजिक समाज इतने मजबूत थे कि संकट में कोई सुरक्षित स्थान दे सके? न जाने कितनी बार छोटी छोटी नादानी, गलत फहमी या दबाव बड़े फैसलों की वजह बन जाते हैं। अब जब पुलिस जांच में है और परिजन अपने आंसू पहुंचकर सच्चाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो समुदाय और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारियां बनती है कि वे शांति बनाए रखें, पीड़ित परिवारों को सहारा दें और जरूरी समुचित मदद, चाहे वह कानूनी हो या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी, वो मुहैया कराएं। साथ ही मीडिया और नागरिकों से यह अपेक्षा की भी की जानी चाहिए कि वे भावना से आगे बढ़कर तथ्यों का सम्मान करें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए द बवाल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।